सबसे पहला दिक्कत खून से शुरू हुआ था और खून पर खत्म हुआ है मधुबन। अभी खून बंद हुआ है। आज क्या गिनाऊं, बहुत सारी समस्या हैं। जैसे यहाँ ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार, अत्याचार का, तानाशाही का अंत है। आपको क्या नहीं मेरे साथ मौजूद है मधुबन विधानसभा क्षेत्र 18 के आरजेडी प्रत्याशी संध्या रानी जी के पतिदेव जी हैं संतोष कुशवाहा जी। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे। सर, आप 24 घंटा रात दिन एक करके पूरा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, क्या इस बार लग रहा है आपको? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक क्षेत्र में जनता की बात पूछ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, यहाँ की जनता मेहनत कर रही है। और जनता के जो उनका आकांक्षा था, उनकी एक सोच थी, उनका एक विश्वास था प्रत्याशी के ऊपर, तो ये सब उन लोगों को मिला है। काफ़ी उत्साह है और बदलाव है, बदलाव होके रहेगी मधुबन विधानसभा में। सर, आप दिन रात एक करके सभी जगह पूरा अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे अभी भी लोग कुछ प्राथमिक जो सुविधा होती है उससे वंचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति बिरादरी, वो चाहे राजपूत, भूमिहार, लाला, ब्राह्मण, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, औरत, मर्द, सभी जाति बिरादरी में एक अलग तरह का उत्साह है और बदलाव की भावना है। इस चीज़ को बखूबी आप लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस रात में भी सैकड़ों की तादाद में लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो एक हुजूम है लोगों के अंदर, एक बहुत बड़ा लग रहा है कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लायक आया हुआ है और बदलाव होगा, तो हमारे जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं विधानसभा, मधुबन विधानसभा में? देखिए, काम क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कहना ही हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। अब तो हम लोगों के साथ जो चैलेंजिंग है, हम लोग जो जनता की भावना है, अगर मौका मिला तो उन सब जो समस्याएं हैं गिनाएंगे ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी। क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़िए, आगे जो आने वाला है, जो जनता के भावनाओं के ऊपर एक कैंडिडेट आज घूम रही है और सारे लोगों का समर्थन है, वो जीतती हैं, तो मधुबन में ऐतिहासिक बदलाव दिखेगा। पिछले 5 साल अगर आप जीत जाते हैं तो 5 वो कौन सा जो पहला काम होगा, जो 5 आप पहला काम करेंगे अपने विधानसभा में? देखिए, काम समस्याओं का मधुबन में अंबार है, उसमें मैं 5 क्या गिनाऊं, बहुत सारी समस्या हैं। जैसे यहाँ ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार है, और जो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, खेल का मैदान नहीं है, या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे काम किया जाएगा, होगा। जो सब कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे मधुबन से लेकर जो हमारे गरैया पंचायत की तरफ जो रोड आती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी है। उस रोड के लिए आप क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं मधुबन विधानसभा से? तो जो भी आप बता रहे हैं, ये सब जो समस्या है, इसको त्वरित निष्पादन किया जाएगा। हाँ, बनने के बाद पहली प्राथमिकता रहेगी, जैसे हम लोग भी घूम रहे हैं तो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, सबको हम लोग जो है नोट कर रहे हैं। जो एक विधायक फंड से होने वाला है, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक पंचायत में पंचायत के लोगों को बैठाकर और पंचायत के जनता के समक्ष जो समस्या आएगी उसको रख करके, उसको जो है ना, जो विधायक फंड से होने वाला है उसको वहीं पे त्वरित निष्पादन कर दिया जाएगा। बाकी जो योजनाएं हैं, जो आरईओ है, पीडब्ल्यूडी है, या फिर जो भी सरकार की तरफ से होने वाली योजनाएं हैं, तो उस पे जो है लग करके उसको कराने का पूरा प्रयास किया। समय का अभाव है, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन तो हमारे लिए भगवान है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं इस मधुबन विधानसभा के जनता की,
उतना कम है। मैं बता दूं कि कम समय में टिकट मिला, बावजूद 6 घंटे में जनता ने जो सहयोग किया नामांकन में, ये ऐतिहासिक रहा। और आज जो हम लोग घूम रहे हैं तो जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। मैं सभी जनता मालिक को प्रणाम, बारंबार प्रणाम और हमेशा प्रणाम करता रहूँगा। और जनता मालिक हमारे लिए सर्वोपरि है, जिन्होंने इतनी ताकत के साथ आज घुमाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं प्रत्याशी के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं जनता मालिक को, और मैं प्रणाम करता हूं। आइए यहाँ पे कुछ इनके समर्थक है, कुछ लोग हैं गांव के जो उनसे बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया, कहूँ का कहे। क्या हो मधुबन विधानसभा में इसमें बदलाव होगा कि नहीं? बदलने के लिए उद्वेलित है लोग, और हर हाल में बदलाव होगा। क्या क्या दिक्कतें हैं मधुबन विधानसभा में? मधुबन विधानसभा में आज़ादी से लेकर आज तक दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे में कोई 5 दिक्कत बताइए। पांच ही दिक्कत आपको। जो मेन जो 5 सबसे ज़्यादा जो यहाँ बस सबसे पहला दिक्कत खून से शुरू हुआ था और खून पर ख़त्म हुआ है मधुबन। अभी खून बंद हुआ ही नहीं है। हर साल रिन्यूअल होता है हत्या का। भ्रष्टाचार जड़ से लेकर और फुनगी तक चले जाइएगा, भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है। दलालवाद है यहाँ। जुर्म अत्याचार का, तानाशाही का अंत है। आपको क्या नहीं दिखता है? आप पत्रकार हैं, आपको भी तो कुछ दिखता होगा कि इस मधुबन में आखिर हो क्या रहा है। तो आपकी सरकार अगर जीत जाती है मधुबन विधानसभा से तो क्या क्या करेगी, क्या काम करेगी? भ्रष्टाचार मुक्त, ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त मधुबन और अत्याचार मुक्त मधुबन। सब भ्रष्टाचार से भी खतरनाक यहाँ अत्याचार है। अत्याचार मुक्त मधुबन होगा। तो आप देख रहे थे मधुबन प्रखंड के गरहिया पंचायत में संतोष कुशवाहा जी अभी रात को यहाँ पे जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। और मेरा नाम है सन्नी चौहान, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। आपको संतोष कुशवाहा जी से क्या कोई सवाल जवाब होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जय हिंद।